तो फ्रेंड्स, कल है नवरात्रि का आखिरी दिन यानी कि नवा दिन, और कल के दिन हमारे यहाँ होता है देवी पूजन एंड कन्या पूजन। तो आज है अष्टमी और आज मैंने फास्ट रखा है और आज से ही मैं कल की कुछ तैयारियां शुरू कर दूंगी, जैसे कि चने भिगोना, सूजी भून के रखना, बंधन बार बनाना, और फिर उसके बाद मैं जाऊंगी मार्केट कुछ पूजा का सामान लेने के लिए। तो मेरा ये पूरा ब्लॉग आप ज़रूर देखना और अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करना। तो चलिए पहले कर लेते हैं कल की तैयारियां। तो फ्रेंड्स, कल है माता रानी का हमारे घर में आखिरी दिन और जितनी तैयारियों के साथ हमने उनका वेलकम किया था उतनी ही तैयारियों के साथ हम उन्हें विदा करेंगे। तो यहाँ मैं बना रही हूँ बंधन बार और फिर मैं आ गई थी मार्केट माता रानी के कपड़े लेने और कन्याओं का गिफ्ट लेने के लिए। इसके बाद ये है अगले दिन का ब्लॉग और मैं नहा करके आ गई हूँ और मैंने पहनी है ये कॉटन की बहुत ही सुंदर सी कुर्ती, जिसे अभी कुछ दिन पहले मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। और नहा करके अब मैं किचन में आ गई हूँ और अब मैंने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं माता रानी के पूजन की और घर के खाना बनाने के लिए। तो हमारे यहाँ माता रानी का पूजन अलग से भोग बनाया जाता है और घर का खाना अलग से। तो यहाँ सबसे पहले माता रानी का भोग बनेगा, तो मैंने गैस को एक बार फिर से साफ़ कर लिया है और यहाँ मैंने बनाया है स्वास्तिक। कहते हैं माता रानी का भोग बनाने से पहले अगर हम अपने चूल्हे की पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। सो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ देवी पूजन में पूड़ियाँ बनाई जाती हैं और सूजी का हलवा, और उस पर 2-2 बतासे रख करके पूजा की जाती है। तो ये पूड़ियाँ हम 9 जगह बनाते हैं 4-4 के हिसाब से, यानी कि 2 पूड़ियाँ छोटी बनती हैं और 2 पूड़ियाँ बनती हैं बड़ी बड़ी। तो बस सबसे पहले हमारे यहाँ माता रानी का भोग बनेगा और उसके बाद घर के लोगों का खाना। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ और उसके बाद फिर मैं माता रानी का मंदिर सजाऊंगी और उनको तैयार करूँगी। तो यहाँ सूजी का हलवा भी बनकर के तैयार हो गया है, साथ ही चने भी। और अब बारी थी पूड़ियाँ तलने की, तो यहाँ मैंने पूड़ियाँ भी तल ली हैं। तो लगभग देवी पूजन का पूरा भोग बनकर के तैयार हो गया है और अब बारी है थाली लगाने की। तो हमारे यहाँ भोग की थाली इस तरह से लगाई जाती है। 9 जगह हम 4-4 पूड़ियाँ रखते हैं और अब मैंने जोत की तैयारियाँ भी करना स्टार्ट कर दी है। तो एक तरफ मैंने कंडी रख दी थी जिससे वो धीरे धीरे होती रहेगी और दूसरी तरफ मैं आ गई थी यहाँ माता रानी को कपड़े पहनाने और श्रृंगार करने के लिए। और इसके बाद कंडी भी होकर के तैयार हो गई थी और फटाफट से हम लोगों ने ज्योति की। तो हम 4 लोगों ने एक साथ बैठ कर के ज्योति की और यहाँ पूजा ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी कंजकों को बुलाने के लिए। तो मैंने बालकनी में से काफ़ी बार देखा कि कंजक है या नहीं है, तो आज बहुत कम मुझे कंजकें दिखाई दे रही थी। फिर जैसे तैसे मैंने सारी कंजकों को बुलाया और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर कंजकों को देने के लिए गिफ्ट्स भी तैयार कर लिए थे और यहाँ फिर कंजकों का आना स्टार्ट हो गया। तो मैंने देखा कि अब की बार कन्याएँ बहुत कम थीं और लांगुर ज़्यादा थे। कोई बात नहीं, माता रानी का रूप किसी भी रूप में हो मुझे स्वीकार है। मैंने उन सबको पहले पैर धोए, फिर उन सबको गिफ्ट दिए। तो मैंने इन बच्चों को बोला कि आप लोग माता रानी का प्रसाद ज़रूर खाना, और इसके बाद इनको चंदन लगाया और सभी को गिफ्ट दिए। और इतनी ज़्यादा मुझे खुशी हो रही थी जब इतने सारे बच्चे हमारे घर आते हैं और हम उनका पूजन करते हैं और उन्हें कुछ देते हैं, तो सतही बहुत अच्छा लगता है। और हलवा चना सब लोग खा लेना, क्योंकि माता रानी की गुस्सा हो जाती है प्रसाद ही खाते हैं। तो ठीक है, अभी रुको, अभी यही बैठो सब लोग। मैं हलवा खाऊंगा, चने और आप ही लोग मैं भी हलवा खाऊंगा। मैं चने नहीं बैठो, अभी पहली बात तो हलवा नहीं, हलवा होता है और ये लो हलवा मैं भी नहीं चने खाऊंगा, मैं तो हलवा खाऊंगा। अच्छा, आप हलवा खाओगे? चने कौन कौन नहीं खाता है? हलवा बेटा, आपके पैसे गिर जाएंगे, ढंग से पैसे रखो। एक नंबर ओके लोग सब साथ में जाना देना बेटा। लो अब एक बार जोर से बोलो, जय माता दी। जय माता दी।
सो फ्रेंड्स, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। अदरवाइज कल तक मैं ये सोच रही थी कैसे होगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा देवी पूजन का ब्लॉग, और मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कर देना। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। जय माता दी।